हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर सेकंड का नाम है ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, और नर्वस सिस्टम का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पीएनएस के बारे में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, वापस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी वापस दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो अपन पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि जो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों को छोड़कर जितना भी नर्वस सिस्टम में ये जो पार्ट है, जो नर्व्स आपको दिखाई दे रही है, वो आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो आज हम इन नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो द नर्व्स विच कम आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो ब्रेन से जो नर्व्स आ रही है, ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स आ रही है और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आ रही है, वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। डायग्राम में बताता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ये ब्रेन से नर्व्स आ रही है, ठीक है, कुछ नर्व्स ब्रेन से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर ये नर्व्स, और कुछ नर्व्स जो है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, जो येलो येलो आपको दिख रही है। तो ये सारी नर्व्स, और ये नर्व्स ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स फर्स्ट, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करती है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, दीज नर्व्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ये जो नर्व्स हैं, जो आप येलो येलो नर्व्स देख रहे हैं, अब इनका क्या काम है? तो ये जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिशन करने में मदद करती है, यानी कि सिग्नल का ट्रांसमिशन करती है, ठीक है, ब्रेन तक, हमारे किसी भी ऑर्गन से लगाकर ब्रेन तक सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है, या हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन करती है। किस प्रकार से? जैसे हमने हाथ में, ये जैसे कि ह्यूमन बीइंग का हैंड है, ठीक है, तो हमने हाथ में यदि कोई गर्म चीज़ पकड़ी, ठीक है, यदि हमने कोई गर्म चीज़ पकड़ी, गर्म पानी पकड़ा, ठीक है, हाथ में गर्म पानी लिया, तो वो हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन तक कैसे सूचना मिलेगी, हमारे ब्रेन को कैसे सूचना मिलेगी हमने गर्म पानी हाथ में लिया है? ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी कि ये पानी गर्म है या ठंडा है? तो ये हमें ब्रेन के माध्यम से पता चलेगी। तो ये जो नर्व्स है वो जो है वो इस सिग्नल को, ये पानी ठंडा है या गर्म है या क्या है, ठीक है, किसी भी प्रकार का ये पानी है, तो इसका सिग्नल नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को देगी, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीधा ब्रेन तक पहुंचाएगा, और हम पता कर सकते हैं कि ये पानी ठंडा है या गर्म है। ठीक है, तो आपको नर्व्स का इंपॉर्टेंस पता चल गया है। ठीक है, यानी कि ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में काम आती है। जैसे कि हाथ में हमने यदि कोई भी पानी लिया है, कोई भी चाय ली है, वो ठंडी है गर्म है, उसको पता करने के लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि नर्व से पता चलती है। दिस सिस्टम वर्क्स आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, हैंस इट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों कहा गया है? इस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड वर्क करता है, इसीलिए इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा गया है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो द सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ का जिम्मेदार है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम जिम्मेदार है अवर वॉलेंट्री एक्शन, जो हम अपनी इच्छा से जो एक्शन करते हैं, जो अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि हम अपनी इच्छा से
कोई भी जो कार्य करते हैं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम। आ गई बात समझ में? यानी कि हम अपनी जो विश पर कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए जो सिस्टम जिम्मेदार है वो है जिम्मेदार सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम से ही हम अपनी इच्छा अनुसार वॉलेंट्री एक्शन कर सकते हैं। वॉलेंट्री एक्शन यानी हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, ये सारी क्या हो गई? वॉलेंट्री एक्शन हो गई। तो इस सोमेटिक नर्वस सिस्टम के कारण ही हम अपने हाथ को हिला सकते हैं, अपनी पैर को हिला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, यदि ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होता तो हम वॉलेंट्री एक्शन नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी इच्छा अनुसार पाँव, जो पैर है वो नहीं हिला सकते, अपना जो हाथ है वो नहीं हिला सकते थे। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया होगा। तो सेकंड अब पढ़ते हैं हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। यानी कि ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एक था सोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसको तो हमने समझ लिया है। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, यानी कि ये मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि ये जो नर्वस सिस्टम है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, वो इस चीज़ का जिम्मेदार है कि जो एक्शन हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, जो कार्य हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, इच्छा से नहीं करते हैं, और वो सिस्टम ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उस चीज़ का जिम्मेदार है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि हम ऐसे ऑर्गन को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहे हैं। उनको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे हार्ट को कंट्रोल करना, लंग्स को कंट्रोल करना, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को कंट्रोल करना, तो इन सब को जो है वो हम कंट्रोल हमारी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारी इच्छा अनुसार हम क्या कर सकते हैं? पैर हिला सकते हैं, पाँव हिला सकते हैं। तो उसमें हमारा कौन सा सिस्टम मदद कर रहा है? उसमें हमारा कर रहा था सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इन हार्ट में जैसे कि ब्लड जो है वो इधर से उधर पंप हो रहा है, लंग्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 O2 को एक्सचेंज कर रही है इन्वायरमेंट में वगैरह। एलिमेंट्री कैनाल जो कि फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर रही है। ये सब हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी होगी तो हम फूड को डाइजेस्ट करेंगे हमारी बॉडी में, या फूड हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में फूड को पाचन नहीं होने देंगे हमारी इच्छा अनुसार। या ऐसा हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और O2 को हमारी इच्छा अनुसार बंद कर देंगे कि ये एक्सचेंज ना हो हमारी बॉडी में जाने के बाद। क्या ऐसा हो सकता है कि हम हार्ट को जो है वो रोक सकें, ब्लड को पंप ना होने दें? ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारी जो फंक्शन है, ये वर्क जो हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जितने भी वर्क ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ठीक है, किडनी ब्लड प्यूरिफाई कर रही है वगैरह, ये जितने भी सिस्टम जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं हमारी बॉडी में वर्क, उनको जो कंट्रोल करता है वो सिस्टम होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम इनको समझते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम कंट्रोल द अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट इन ए पर्सन। ये सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है अलर्टनेस को, ठीक है, अलर्टनेस को कंट्रोल करता है, और एक्साइटमेंट, किसी भी पर्सन में कोई भी एक्साइटमेंट होता है, उत्साह, उसको कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। कैसे? जैसे कि अलर्टनेस कैसे प्रोवाइड करवाएगा मैं बता दूं। यदि आप रोड पर जा रहे हो, ठीक है, यदि रोड पर जा रहे हो चलकर, ठीक है, यदि रोड पर एक कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, ठीक है, आपको काटने के लिए, यदि कुत्ता जोर जोर से दौड़ कर आ रहा है और आप खड़े हो, तब आपको जो अलर्टनेस प्रोवाइड की जाएगी हमारी बॉडी के द्वारा, वो कौन से सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी उस समय अलर्टनेस? वो की जाएगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। आ गई बात समझ में? तो अब आप समझ गए होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि अलर्टनेस को कंट्रोल करता है, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। चलिए सेकंड लाइन पढ़ते हैं। दिस सिस्टम हेल्प इन गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी अंडर इमरजेंसी कंडीशन। और एक बात बता दूं कि ये जो सिस्टम है वो हमें इमरजेंसी कंडीशन में एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जब आपके पीछे कुत्ता दौड़ेगा, ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई कुत्ता था आपके पीछे दौड़ा है, ठीक है, तो ये कुत्ता जो है आपके पीछे दौड़ेगा, तो आपको क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है इससे बचने के लिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले तो आप यहाँ से भाग सको और बच सको।
तो इस समय जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी एनर्जी, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो यही लाइन बताई गई है कि ये सिस्टम हेल्प करता है गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी अंडर इमरजेंसी कंडीशन। जब आपकी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ये सिस्टम। एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि आप चिड़ियाघर में गए हो, ठीक है, तो चिड़ियाघर में आप हर चीज़ देख रहे हो, भालू देख रहे हो, शेर देख रहे हो, बहुत सारे जानवर देख रहे हो, ठीक है, एनिमल्स वगैरह। तो यहाँ पर एक पिंजरे में शेर है, ठीक है, शेर का जो पीछे का दरवाज़ा है वो खुला रह गया और आप यहाँ खड़े हो। यदि उसमें से शेर निकल कर, जो टाइगर शेर जो है, ठीक है, वो निकल कर यदि बाहर आ जाए, तब आपको क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ से भागने की ज़रूरत है, ठीक है। यदि आप वहाँ से भाग गए तो अपनी जान समझ लो आपने बचा ली, यदि आप नहीं भागे तो वो शेर जो है आपको मार देगा। तो इस समय जो आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी इस इमरजेंसी कंडीशन में, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप वहाँ से जल्दी से भाग सको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हार्ट रेट यानी कि उस समय आपकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ठीक है, जो आपकी ब्रीथिंग रेट है वो भी हाई हो जाएगी उस समय इमरजेंसी कंडीशन में। अंडर इमरजेंसी आर कंट्रोल बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इमरजेंसी जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, राइट। अब आप समझ गए होंगे। अब आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन द एनर्जी इन द बॉडी। यानी कि अब ये एक ऐसा वो सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा था, एक्स्ट्रा एनर्जी। अब पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा काम कर रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। और सेकंड जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अब एनर्जी को कंजर्व कर रहा है। जिस प्रकार से हम वाटर को कंजर्व करते हैं, ठीक है, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, उसी प्रकार से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर एनर्जी को कंजर्वेशन करता है, एनर्जी का कंजर्वेशन करता है, यानी कि एनर्जी को कंजर्व करता है, जो ऊर्जा है। अब ये काम कैसे करता है, दिस सिस्टम बिकम एक्टिव व्हेन द बॉडी इन इज रेस्ट स्टार्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये सिस्टम क्या करता है, जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है, ठीक है, जैसे कि हम कहीं पर बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे हम सो गए हैं, ठीक है, जब हम सो जाते हैं तब ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब हम शांत बैठे होते हैं किसी प्लेस पर तब ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो ये सिस्टम एक्टिव हो के हमारी बॉडी में एनर्जी का कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है। दिस सिस्टम स्लो डाउन द हार्ट रेट, shrink the pupil of eye and enhance the secretion of saliva and digestive juice। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी हार्ट रेट को जो है वो स्लो कर देता है, और जो हमारी प्यूपिल है आई की ये इसको सिकोड़ देता है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक तो हार्ट रेट है उसको स्लो कर देता है, और जो हमारी आँख की जो प्यूपिल है उसको सिकोड़ता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है और सलाइवा और डाइजेस्टिव जूस का यदि सिक्रेशन, सलाइवा और डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन में वृद्धि करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आज हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो न्यूरॉन के बारे में आएगा, न्यूरॉन्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।